अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू के विड्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको किसी भी मोटरसाइकिल का जैसे कि यामाहा YB125G, YBR125 या YBR125G, इसके अलावा भी जो बाइक्स हैं उनका प्रोसीजर भी तकरीबन सेम होता है। तो इन बाइक्स का रियर व्हील पिछला पहिया खोलने का तरीका आपको सिखाऊंगा। अगर आपको किसी वजह से रियर व्हील खोलना पड़ जाए तो आप कैसे खोलेंगे। सबसे पहले आपने जो रियर ब्रेक का पेडल के साथ जो कनेक्टिंग रॉड होता है उसको आपने खोल लेना है। उसका पिछला नट आपने खोल लेना है और स्प्रिंग और वॉशर को आपने निकाल के सेव कर लेना है। इसके बाद आपने रियर व्हील का जो हब है इसके ऊपर ये जो कवर है, इसके नीचे एक सपोर्ट बनी हुई है। इसको होल्ड करने के लिए रॉड के साथ ये कनेक्ट होता है एक नट के साथ। तो इसको आपने खोल लेना है। ये इसलिए होता है कि इसका जो कवर है ये रोटेट ना करे, अपनी जगह से हिले नहीं। तो इसको आपने खोल के बाहर निकाल लेना है। इसके बाद आपने दोनों तरफ से दोनों साइड पे लगे होते हैं चेन टेंशनर, उसका नट और स्क्रू दोनों मुकम्मल लूज़ कर लेना है। इसके बाद हमें अभी एक्सेल खोलना है और एक्सेल के लिए हमने जो उसका हेड है इसका, उसको एक तरफ से होल्ड कर लेना है और दूसरी तरफ से जो उसका नट है उसको हमने लूज़ कर लेना है। यामाहा बाइक के केस में इसका जो हेड है वो 17 साइज़ का है और जो उसका नट है वो 19 साइज़ की चाबी उसको लगेगी। तो इसको हमने नट को खोल लेना है मुकम्मल ताकि हम एक्सेल को बाहर निकाल सकें। इसके बाद एक्सेल को आपने एक तरफ से पुश कर देना है और दूसरी तरफ से जो उसका हेड है उससे आपने बाहर खींच लेना है। तो हमारा एक्सेल बाहर निकल आएगा और हमारा व्हील आज़ाद हो जाएगा। व्हील को निकालने से पहले इसकी लेफ़्ट साइड पे इसकी रबड़ लगी होती है, माउंट्स बनी होती हैं जिसमें ये व्हील अटैच होता है, जो उसको व्हील को घुमाने में मदद करती हैं। तो उससे आपने थोड़ा सा राइट पे पुश करेंगे तो व्हील बाहर आ जाएगा उस माउंट से, और आपने व्हील को फिर घुमा के बाहर निकाल लेना है तो वो निकल आएगा बाहर, पीछे की तरफ घुमाएंगे। अब ये इसके अंदर लगी होती है, ये सपोर्ट होती है, ये इसके अंदर इसका माउंट होती है जो उसको होल्ड करके रखती है और रोटेट कराती है व्हील को। अब आपका इसमें जो काम था वो काम कंप्लीट करने के बाद जब आप व्हील को वापस लगाएं तो सबसे पहले जो इसकी ये रबर्स हैं इसकी सपोर्ट में, इसके माउंट में जो लगने वाली होती हैं, इसको आपने निकाल लेना है और इसको आपने व्हील में डाल देना है। इससे ये होगा कि आप आसानी से व्हील इसमें इंसर्ट कर सकेंगे। तो उन चारों रबर्स को आपने निकाल के व्हील में डाल देना है। उसके बाद आपने व्हील को अंदर डाल के फ़िट करना है। तो इससे आपको आसानी हो जाएगी व्हील को फ़िट करने में इस पूरी असेंबली में। व्हील को इंगेज करने के बाद आपने इसके बाद इसका जो स्पेसर है जो इसके स्पेस को फिल करता है वो आपने इसके अंदर रख देना है। उसके बाद जो चेन टेंशनर का वो जो चीज़ थी चेन टेंशनर, वो जो निकला था उसको वापस आपने डाल देना है और उसमें एक्सेल को इंसर्ट कर देना है। इन चीज़ों को आपने होल्ड करके एक्सेल डालना होगा क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा इसको होल्ड करके बराबरी से रखें तो एक्सेल इसमें इंसर्ट हो जाता है। और एक बार एक्सेल इंसर्ट हो जाए तो उसके बाद ये काम आसान हो जाता है। वही सारा प्रोसीजर जो हमने खोलने में किया था उसके रिवर्स में हमने अभी करना है। और इसके बाद आपने जो उसका नट है उसको इंगेज कर देना है। फुल टाइट नहीं करना क्योंकि अभी हमने इस चेन को भी उसकी टेंशन को भी एडजस्ट करना है, क्योंकि चेन फुल लूज़ हो जाती है जब आप व्हील खोल लेते हैं। तो ये टेंशनर जो होता है पहले आपने इसको एडजस्ट करना होता है। तो वो करने के बाद इसके बाद अभी आप देख सकते हैं इसके बाद वही जो नट था इसका, इसको होल्ड करने के लिए इस कवर को वो आपने लगा देना है। और उसके बाद जो रियर ब्रेक की ये जो इसका कनेक्टिंग रॉड है वो आपने इसके अंदर अटैच कर देना है। इसको लगाने का आसान तरीका ये है कि आप ब्रेक पेडल को प्रेस कर लें तो आपके पास स्पेस काफ़ी हो जाएगी, तो आप इसमें फिर रॉड इंसर्ट कर सकेंगे। इसके बाद नट को थोड़ा सा मैं टाइट कर रहा हूँ, लेकिन फुल टाइट नहीं कर रहा, इसको थोड़ा सा लूज ही रखूँगा क्योंकि मैंने अभी चेन को भी एडजस्ट करना है उसकी टेंशन को। तो उसके बाद हमने अभी चेन को एडजस्ट करना है, चेन की टाइटनेस या जिसको टेंशन कहते हैं उसको एडजस्ट करेंगे। इसके लिए आप सिंपली आपने स्क्रू को टाइट करना है, लेकिन पीछे जो उसका नट है उसको लूज़ कर लेना है। लूज़ करेंगे तो ही स्क्रू टाइट होगा। तो स्क्रू को आप टाइट करेंगे और उसके साथ साथ चेन को भी चेक करेंगे कि वो ज़्यादा टाइट तो नहीं होगी, ओवर टाइट भी नहीं होनी चाहिए, ओवर लूज़ भी नहीं होनी चाहिए। और साथ साथ आपने जब उसको एडजस्ट कर लें तो दोनों साइड पर जो इसके निशान बने हुए हैं आप इस चीज़ का कंफर्म कर लें कि दोनों तरफ निशान इक्वल बराबर हैं, वरना व्हील फिर टेढ़ा एडजस्ट होगा तो फिर आपके बाइक की बैलेंसिंग ख़राब होगी। इसके डिटेल में मैं वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप देख सकते हैं कि आप चेन को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट करने के बाद जो उसका लॉकिंग नट है उसको आप टाइट कर दें ताकि ये स्क्रू अपनी जगह पे टाइट रहे और चेन इसी जगह पे एडजस्ट रहे। चेन को टेंशन एडजस्ट करने के बाद आपने इसका जो फाइनली एक्सल का जो नट है उसको अच्छी तरीके से आपने टाइट कर देना है। इसके बाद आपने व्हील को घुमा लेना है और देख लेना है कि कोई प्रोसीजर या कोई चीज़ नट बोल्ट आपसे रह ना गया हो या कोई लॉकिंग वायर लगानी रह ना गई हो, वो आप देख लें, व्हील को घुमा के चेक कर लें।
और चैन को भी देख लें कि वो ओवर टाइट ना हो गया हो। तो ये था सारा प्रोसीजर रियर व्हील लगाने का। उम्मीद है ये आपके लिए वीडियो आपके लिए मालूमाती साबित हुई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। के वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।